मही भाभी, मैडम सिर्फ बोलती है, उनके मन में कुछ नहीं होता है। नहीं वीरा, मुझे सासू माँ की बातों का बुरा नहीं लग रहा है। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन सागर जी मेरे साथ रास नहीं खेले। कम कम मीरा, आज तुम यहाँ सो जाना। हाँ मीरा, समझो कि ये तुम्हारा ही कमरा है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा कमरा है और इस कमरे को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कमरा मेरा ही है। पर एक्चुअली अब इस कमरे पे हक मेरा नहीं, मही का है। तो आंटी, इस कमरे में मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि इस कमरे पे सिर्फ मही का हक है। नहीं नहीं मीरा, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगी। सोफे पे क्यों? जाओ ना स्टोर रूम में जाके सो जाओ, छिपकलियों के बीच। अरे चापली, मीरा क्या यहाँ अकेले सोएगी? तुम मीरा के साथ सो जाना। सागर मेरे साथ मेरे कमरे में सोएगा। चलो सागर। गुड नाइट मीरा। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ चाहिए तो बोल देना। हाँ? मीरा मीरा, इट्स ओके। जो होना था वो हो गया, उन्हीं को कौन टाल सकता है मीरा। जो हुआ वो सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मीरा, तुम जिसे चाहती हो वो तुम्हारे साथ नहीं है तो क्या हुआ? उसकी याद तो तुम्हारे साथ है ना। मीरा, जिंदगी में ऐसा होता है, हमेशा हम जो चाहते हैं ना वैसा ही नहीं होता। Relax yourself. Relax. Relax. And stop crying. Don't cry. Don't cry. अरे मही, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? गांव जा रही हो क्या? हाँ। क्यों ऐसा अचानक क्यों? तुमने किसी को बताया भी नहीं। सब ठीक है ना? और टिकट निकाली है? टिकट तत्काल में ले लूंगी सासू माँ, और मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्या? क्या क्या कहा तुमने मही? हाँ सागर जी। अरे लेकिन क्यों मही? क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृष्ण राधा संग रास खेलते हैं सागर जी, किसी गोपी संग रास नहीं खेलते। और मेरी भी यही इच्छा थी कि कृष्ण की तरह आप मेरे साथ रास खेलो, लेकिन आप तो किसी गोपी के संग रास लीला रचा रहे थे। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली सागर जी। अब मीरा के आंसू पोंछ रहे थे ना। अरे मही, कल रात को मीरा इसलिए रो रही थी क्योंकि उसका डॉगी सेंटी मर गया था। क्या? हाँ मही, बट यू नो व्हाट, आई रियली लाइक यू। अगर एक पति के लाइफ में उसकी बीवी को छोड़ के कोई दूसरी औरत आती है तो जेलस फील करना तो ऑब्वियस है, और यही तो संसार की रीत है। सागर, तुम्हें एक परफेक्ट बीवी मिली है जो तुमसे इतना प्यार करती है, और मही, तुम्हें भी एक परफेक्ट हस्बैंड मिला है जो तुमसे इतना प्यार करता है, और ये किसी और के पास नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। एक बात कहूँ तुमसे, स्त्री और पुरुष के बीच में प्यार के अलावा और भी कई सारे रिश्ते होते हैं। उनमें से एक रिश्ता होता है दोस्ती का। राधा और कृष्ण के बीच में भी जो रिश्ता था वो भी तो दोस्ती का था।
सागर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और हमेशा रहेगा, पर पति ये तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। सागर और मही, मैं एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ। कॉलेज में मुझे सागर बहुत अच्छा लगता था। पता है, कॉलेज की आधी से ज्यादा लड़कियां सागर की दीवानी थी, पर अब ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और तुम बहुत ही खुशनसीब हो कि सागर तुम्हारा पति है। लेकिन इसे कदर नहीं है। सच कह रही हो, इसे तो मेरी भी कदर नहीं है। अब देखो, मेरे जैसी सास किसी नसीब वाले को ही मिलती है। अच्छा सासू माँ, मुझे आपकी कदर नहीं है या आपको मेरी कदर नहीं है? अरे आपको ही तो चाहिए थी ना मीरा जैसी बहू। हाँ तो तुम टेंशन मत लो, हाँ? इन दोनों का ये रोज का है। हाँ, अरे एक बार तो मैं टूर पे गया था, 2-3 दिन बाद वापस आया, तब भी इनका झगड़ा कंटिन्यू था। हाँ, यू वांट? नो? नहीं, आई एम सॉरी। कल अनजाने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे और सागर के बीच में आई, लेकिन एक बात की गारंटी देती हूँ मैं तुम्हें, कल सागर अपना पूरा वक्त तुम्हारे साथ बिताएगा, है ना? हाँ, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो ये मेरा ही रहेगा।